कुछ दिन पहले हमें एक घर से रिक्वेस्ट आई कि आमिर भाई एक घराना अपनी बच्ची की शादी करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। घर का विजिट किया, घर में इनकी वालदा को मिले। बच्ची की वालदा ने बताया कि मैंने अपनी बच्ची का रिश्ता किया हुआ है, लेकिन मेरे घर में कमाने वाला कोई शख्स नहीं, ना तो कोई कर्जा दे रहा है और ना किसी न किसी किस्म की इमदाद। घर भी किराए का है और इस घर की हालत आप सबके सामने है। एक कमरा है और इस कमरे में जो सामान है वो आप सबको नजर आ रहा है। अम्मा जी ने कहा कि मेरी एक ही बेटी है और मैं चाहती हूँ कि इसका फर्ज अदा कर दूं, लेकिन मेरे पास इतनी गुंजाइश और ताकत नहीं कि ये फर्ज अदा कर सकूं। इस अम्मा जी से कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। कुछ दिन बाद हमने अपनी बहन के लिए खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। यह हमारा पहला दिन था। सबसे पहले कपड़ों वाली दुकान पर गए। भाई से हमने कहा कि हमें शादी के सूट दिखाएं, तो भाई ने हमें बेहतरीन और कीमती सूट दिखाना शुरू कर दिए। भाई से हमने कहा कि हमें इससे भी कीमती सूट दिखाएं, तो आप सब देख सकते हैं माशाल्लाह एक कीमती सूट जो शादियों के लिए इस्तेमाल होता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जिसको भी हम कोई चीज दें तो कीमती दें, क्योंकि जो चीज हम अपने लिए पसंद करते हैं तो दूसरों के लिए भी वही पसंद करनी चाहिए। तो फाइनली कपड़ों की खरीदारी भी कर ली गई। इसके बाद हम लोगों ने अपनी बहन के लिए जूते भी खरीदने थे। एक दुकान पर गए। भाई से हमने कहा कि हमें अच्छी क्वालिटी के शूज दिखाएं। काफी सारे शूज देखने के बाद बहन का जो 8 नंबर था वो नहीं मिल रहा था। भाई ने कहा कि आप कहीं और शॉप पर देख लें। उसके बाद हम दूसरी शॉप पर रवाना हुए। मार्केट में हमें एक प्यारा दोस्त भी मिला जो हमारी काफी वीडियोस देखता है। भाई ने हमारी बहुत तारीफ की और बहुत सारी दुआएं दी। अल्लाह पाक इस भाई को भी खुश सलामत रखे। उसके बाद दूसरी शॉप पर गए। भाई से कहा कि हमें शादी वाले शूज दिखाएं, तो माशाल्लाह बहुत सारे शूज भाई ने दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 8 नंबर के शूज भी मिल गए। जिस भाई की दुकान पर हम गए वो भाई भी हमारी वीडियोस देखते हैं और भाई ने कहा कि आपका खिदमत का काम मैं देखता रहता हूँ, आप लोगों को मुनासिब कीमत पर शूज देंगे। तो भाई ने सारे शूज बहुत ही मुनासिब कीमत पर दिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जिसको भी कोई चीज दें तो अच्छी और कीमती चीज दें। उस दिन दोबारा खरीदारी का आगाज किया। बर्तन वगैरह हम लोगों ने पहले से अरेंज कर रखे थे, जिसको एक लोडर पर लोड कर दिया और साथ में सोलर प्लेट एक भाई की तरफ से डोनेट की गई है। अल्लाह पाक इसको भी इस चीज का अजर अता करे। फाइनली बर्तन और सोलर प्लेट लोडर पर लोड कर दिया। अब चलते हैं मजीद खरीदारी करने के लिए। तो लोडर पर अपने टीम मेंबर को बिठाकर सीधा रवाना कर दिया। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, दोपहर का वक्त है, लेकिन हम लोगों ने शाम से पहले पहले सारा सामान अपनी बहन के घर पहुंचाना है। वॉशिंग मशीन और पंखे खरीदारी करने के लिए भी दुकान पर पहुंच गए। दुकान पर पहुंचते ही भाई से कहा कि हमें एक वॉशिंग मशीन दिखाएं, तो भाई ने हमें एक मजबूत और अच्छी क्वालिटी की वॉशिंग मशीन दिखाई। भाई ने बताया इस मशीन की 5 साल वारंटी है। तो मशीन को चेक किया ताकि कहीं से खराब ना हो। वॉशिंग मशीन बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद वॉशिंग मशीन को सीधा उठाकर लोडर पर लोड कर दिया। उसके बाद भाई ने अच्छी क्वालिटी का पंखा भी दिखाया। भाई ने कहा कि इस पंखे की 1 साल वारंटी है, तो पंखे को भी चेक किया तो माशाल्लाह पंखा बिल्कुल ठीक है। तो पंखे को भी लोडर पर लोड कर दिया। इसके बाद वॉशिंग मशीन और पंखे दोनों के पैसे भाई को दे दिए। अब मजीद सामान भी लेना है, तो चलते हैं मजीद खरीदारी करने। ऐसे ही मजीद खरीदारी करने पहुंचे तो वहाँ एक प्यारा भाई जिसका नाम मोहम्मद रजब है। ये भाई भी हमारे बहुत बड़े फैन है, हमारी वीडियोस देखते हैं। भाई ने कहा कि हम आपके बहुत बड़े फैन है, हम आपकी सारी वीडियोस और खिदमत देखते हैं। भाई की चारपाइयों की दुकान है, तो भाई से हमने कहा कि हमें 2 अदद चारपाइयां दें। इस प्यारे भाई को कहा कि चारपाइयां हमने एक बहन को डोनेट करने हैं और आपने हमें मुनासिब कीमत पर देने हैं। तो भाई ने कहा कि आमिर भाई आप फिक्र हो जाए, इंशाल्लाह अपनी खरीद से भी कम दूंगा। तो माशाल्लाह 2 अदद चारपाइयां भी हम लोगों ने खरीद ली और सीधा लोडर पर लोड कर दिया। इसके बाद इस बहन के लिए संदूकें भी लेनी थी। तो जैसे ही दुकान पर पहुंचे तो ये